हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं डेरिवेशन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर्स लाइज ऑन द वायर। इस लाइन का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरीके से काम करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्कल के लिए पॉइंट हमारा यानी कि सेंटर एक ही हो और उसके चारों तरफ कई सारे सर्कल्स हमारे ड्रॉ कर दिए जाएं। यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए पॉइंट हमारा सिमिलर होगा, जो सेंटर है सबके लिए सेम होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए होंगी। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही सेंटर है, इसके चारों ओर ये जो हमारे सर्कल्स दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरीके से काम कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो नंबर फर्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। यानी कि जो वायर से जो करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, यानी कि करंट अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब यही होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो हमारी ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी मैग्नेट रखा हुआ है, अब इस मैग्नेट के थोड़ी सी दूर पे हमने कोई भी आयरन पार्टिकल्स रख दिया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी अगर डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बिल्कुल कि अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम हो जाएगा। कंबाइन करने के बाद बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर आ रहा है। जब बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर आ रहा है यानी कि आई इंटू 1 अपॉन आर, तो इससे हम लोगों का एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि बी जो होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर इज नॉन। अगर किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन हम लोगों को पता होती है तो हम लोग वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पता कर सकते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। यानी कि अगर हम लोगों को किसी भी वायर में करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं, और यही रूल होता है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर हम लोगों को किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन पता हो तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो एज्यूम कीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक वायर लिया हुआ है। अब इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो अगर करंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये जो हमारा थंब है, अब देखो थंब की डायरेक्शन भी हमारे पेन की साइड में ही हो रही है, यानी कि करंट जो हमारा वायर में फ्लो हो रहा है वो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जो मेरे उंगलियां हैं यानी कि ये जो उंगलियां हैं, ये जो कर्ल्स हैं उंगलियों के, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, अगर हम लोगों का कि जो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ये क्लॉक होती है तो क्लॉक में जो सेकंड वाली जो सुई होती है, सेकंड वाली नीडल होती है, वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। तो अगर इस डायरेक्शन में चलेगी तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, और अगर इस डायरेक्शन में चलेगा यानी अपोजिट में चलेगा तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो वही यहाँ पे मैंने बोला है कि जो वायर में जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और जो कर्ल्स हैं हमारी वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आ रही, ये जो उंगलियां हैं हमारी ये ऐसी आ रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रही हैं। तो अगर हमारा करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो जो हमारा करंट होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट कर दे तो जो अगर हमारा जो वायर की डायरेक्शन है वो अगर हमारी नीचे होगी तो जो करंट की डायरेक्शन होगी हमारी वो क्लॉकवाइज होगी। बस इतना ही डिफरेंस हम लोगों को पता करना है। यानी कि अगर आप लोग ऊपर की तरफ वायर पकड़ेंगे जिसमें करंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बस आप लोगों को इस मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में इतना ही याद रखना है। और यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट, आप लोग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं दैट द स्ट्रेच थंब, यानी कि मैंने ये थंब की बात करी है, थंब के साथ साथ ये वायर आ रहा है, स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है,
देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स, कर्ल का मतलब होता है ये चीज़, कर्ल ऑफ योर फिंगर्स जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही हैं, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सभी लोगों को कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।